बाद वो वहां पर एक सिचुएशन क्रिएट करता है और कहता है कि मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो किलर मास्टर के पीछे खड़ा हुआ होगा और मास्टर यहाँ पर आराम से बैठे थे, मगर जब वो वॉरियर अपने मास्टर ने उसे काफी तगड़ी टक्कर दी होगी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में गजब की फाइट भी हुई होगी। मास्टर ने अपने स्किल्स को भी यूज करते हुए उस शख्स पर काफी तगड़े वार किए होंगे, मगर उस किलर के एक अटैक की वजह से मास्टर इंजर्ड हुए होंगे और उस शख्स को पहचान कर मास्टर बिल्कुल हैरान हो गए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें एक जोरदार झटका लगा होगा। मगर ज़ेंग डोंगटियान कहता है, जरा एक मिनट सब्र करो, तुम मेरे मास्टर को अपना मास्टर क्यों कह रहे हो? तो फिर वो मोटा फौरन से एक गोल्डन सा लीफ बाहर निकाल कर उसे दिखाते हुए कहता है कि मेरा सर नेम जू है और मुझे बाई क्यू का नाम दिया गया है और मेरा फादर साउथ ईस्ट का सबसे अमीर आदमी है। ये सुनकर ज़ेंग डोंगटियान हैरान हो जाता है और फिर वो बाई क्यू बताता है कि असल में मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल चुना था और मुझे उनका डिसाइपल बने हुए 10 साल हो चुके हैं। तो ज़ेंग कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे जूनियर हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने मास्टर को दफना देते हैं, जिस पर बाई क्यू कहता है कि क्या तुम मास्टर को ऐसे ही दफनाओगे, कोई सेरेमनी नहीं रखोगे, फेडरल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में अरेंजमेंट्स नहीं करवाओगे, ना ही तुमने मास्टर को कोई खास कपड़े पहनाए हैं। मगर ज़ेंग कहता है कि हम मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम लोग इन फॉर्मेलिटीज को ज्यादा भाव नहीं देते, हमारी नजर में इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो फिर ज़ेन बाई क्यू कहता है कि अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुमने ये इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? तो ज़ेंग बताता है, मैं उसका डिसाइपल हूँ और वो मेरा मास्टर है, इसीलिए क्योंकि डेथ पर इस तरह के ही कपड़े पहनने हैं, यही ओल्ड ट्रेडिशन है। तो बाई क्यू कहता है, अच्छा, तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुम्हें फॉर्मेलिटीज की कोई परवाह नहीं, पर तुम अभी अभी एक फॉर्मेलिटी ही तो पूरी कर रहे हो। मगर ज़ेंग कहता है कि वो सब छोड़ो, मास्टर अब जा चुके हैं। तो फिर बाई क्यू कहता है, अच्छा, तो फिर क्या हुआ अगर वो चले गए? तो ज़ेंग कहता है कि वो चले गए, इसका मतलब ये है कि अब मैं पूरी जिंदगी उनका डिसाइपल ही रह जाऊंगा। ये सुनकर बाई क्यू को एक जोरदार झटका लगता है और वो कहता है कि क्या तुम सारी जिंदगी उनके डिसाइपल बन के रहोगे? इसका मतलब ये है कि अब मैं भी सिर्फ उनका ही डिसाइपल बन के रह जाऊंगा। ये कहने के साथ वो जोर जोर से रोने शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर इतना जल्दी क्यों चले गए? अभी तो मेरी वाइफ आपसे वापस लेना बाकी थी। ये बात सुनकर ज़ेंग हैरान हो जाता है कि ये अपनी वाइफ को बीच में क्यों ला रहा है। वो बाई क्यू को कहता है कि तुमने अभी अभी अपनी वाइफ का नाम क्यों लिया? तो फिर बाई क्यू कहता है कि असल में मेरी वाइफ मेरे मास्टर की दीवानी थी। ये सुनकर ज़ेंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या इसने तुम्हारी वाइफ को भी नहीं छोड़ा? यकीन नहीं आता कि कोई शख्स किसी की वाइफ के चक्कर में कैसे पड़ सकता है। ये कहने के बाद वो गुस्से में फिर से खुदाई करने वाला टूल उठाकर उसके साथ मास्टर की कब्र को दोबारा खोलने जाता है और कहता है कि इसका